हमारी लड़ाई जारी रही जब तक कि न्याय न सरकार से मिली। 24 घंटे के भीतर बहराइच कांड को जो मिश्रा मरा था उसको योगी जी ने लखनऊ बुला लिया। अब तक किसी को बुलाया अपने यहाँ पर? नहीं, किसी को नहीं बुलाए। और सोचिए, आप समझ रहे बात कुछ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम हैं जौनपुर ज़िले में शाहगंज तहसील के बड़ौना गांव में हैं। हम यहाँ पर आए हैं मटरू निषाद की, मैं कहूँगी हत्या होकर दी है। पुलिस वालों ने गोली मार के, कह रहे हैं, उनका आरोप लग रहा है गोली मार कर दिए हैं। उनके घर पे आए हैं और डीएम ने 5 लाख रुपया दिया। उसी के पैसे को विधायक ने यहाँ पर देकर अपनी खानापूर्ति कर दी कि हमने 5 लाख दिया है। तो हम बात करेंगे, क्योंकि विधायक जो थे, और पता आपको बस एक बार और बताओ, मटरू निषाद जो हैं यहाँ के ऐसे विधायक हैं जो विधायक उन्होंने निषाद के, संजय निषाद जो थे उनके पार्टी से, निषाद पार्टी के हैं, उन्होंने आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि एक बड़ा अमाउंट, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अमाउंट देकर टिकट खरीदा था। और टिकट खरीदने के बाद यहाँ से उससे ज़्यादा पैसा खर्च करके इन्होंने यहाँ से विधायक बने। तो अगर यहाँ से विधायक बने, लेकिन निषाद पार्टी, निषाद के लोगों के क्या हसर हो रहा है, एक विधायक डीएम के पैसे को देकर खुद भुना रहा कि हम पैसे दे। हालांकि पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन पैसे दे के क्या मटरू निषाद वापस जिंदा वापस आ सकते हैं? ये उनकी पुलिस की कार्यप्रणाली है। पूरा लूट मची है जौनपुर में। इसकी मंगेश यादव के बाद दूसरी घटना घटी है पुलिस के साथ, यहाँ पर जनता के साथ। तो हमें लगता है रामराज है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चाचा हमारे साथ हैं, बताइए क्या नाम है आपका? बुधराम नाम। चाचा कैसे घटना घटी मटरू जी की? अब भाई देखा, जान इतना है, कहा बताई। तो घर पे उनकी लाश आई जलाया आप लोग? जलाने नहीं, जलाने में नहीं शामिल हुए? नहीं, हम घर है भाई, झूठे न कब। कहाँ गए थे? कहीं ना घर है, हम घर ही रहे। हम 80 बरस के बुढ़ा आदमी, डोले में असमर्थ हैं। इसे हम बहुत हिलना डोलना, घर की जिम्मेदारी भी छोड़ दिया। अच्छा, सब खाली खाना पीना खा के बस। ठीक ठीक। हमारे साथ कुछ और लोग बैठे। भैया क्या नाम आपका? तीरथराज जिला पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 6 में शाहगंज बड़ौना गांव में हम हैं। यहाँ पे मटरू निषाद की हत्या की गई है और ज़बरदस्ती हत्या की गई है। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आज तक उन्होंने मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं किया है। वो अपना परिवार को पालन पोषण करते थे। ये बताइए, यहाँ पर भाजपा की सरकार, यहाँ के विधायक भाजपा के नहीं है, संजय निषाद पार्टी के, जो निषाद जो कहते हैं कि सबसे पहली पीढ़ी हम लोगों की है। हाँ, यहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ विधायक रमेश सिंह हैं और काफ़ी वोटों से जीते हैं। यहाँ निषाद लोगों ने सब एकजुट होकर जिताने का काम किया है। जो हमारा जो धर्म है उसमें लिखा है कि पुलिस दाह संस्कार कर दे? नहीं, ये धर्म नहीं है कि हम उसके परिवार जो को, मतलब उसका लाश दिया जाता है, उसके परिवार दाह संस्कार करते हैं और अंत तक कोई दाह संस्कार उसका नहीं कर। क्या कहा है मटरू निषाद कैसे आदमी रहे? मटरू निषाद नहीं, बल्कि बिन लिखी हम लोग। हाँ, दोनों बातें कही है और दोनों अक्का है। ये राजगीर का काम करते मिस्त्री, वो उसी से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे। इनके पास एकमात्र लड़की है और एक औरत, वो भी हाफ माइंड, देखी अब मर जाने पर और पागल हो गई। पुलिस के लोग इनको बेगुनाह ले गए। एक मियाँ गजरिया का मियाँ था, वो ये अपनी रिपोर्ट में दर्ज कराया है थाने में कि मैं दिल्ली से कमा कर आ रहा था, रेलवे फाटक के पास पहुंचा सवारी के लिए, तो मटरू बिंद ने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल है और ये दोनों 2 आदमी से हैं। तो अपने बयान में कहा हमिया कि मुझको पाछे बैठाए, दोनों आगे बैठाए। इसके बाद हम को बैठा कर ले जा रहे थे मोदी सराय। बड़ौना शहीद बाबा के स्थान के सामने रोड पर गमछी गिरा दिए और गिराने के बाद हमको कहे कि गमछी उठा लाओ। गमछी उठाने में गया। इसके बाद 20,000 रुपया बैग में और 36,000 की 2 मोबाइल और उसमें कपड़े लेकर चंपत हो गए। और जबकि ये सब बातें झूठी हैं, ये मनगढ़ंत बात है। जबकि मटरू अपनी बिक्की से चलते हैं, बिगड़ गई थी, वो सामान खरीदने गए थे। अभी वहीं है गाड़ी मिस्त्री के पास। क्या उम्र रही मटरू की? मटरू की उम्र 55-56 साल थी।
56 साल की उम्र में ऐसा करेगा हरकत कोई नहीं करेगा। 55-56 साल में बुढ़ा के तौर पर हो जाता है। तो इनके साथ अन्याय किया गया है। पुलिस वाले संजय निषाद, जिस तरह से संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कोई विधायक तो खुद है उनका, उन्हीं के पार्टी से है, उन्हीं ना कि पार्टी भाजपा से है, नहीं है। हाँ। और बड़ी मोटी रकम देकर टिकट लिए थे, लेकिन जनता के साथ में क्या ये उनकी यही पुलिस काम कर रही है? उन्हीं का जो तहसील है वहाँ भी शाहगंज में इतनी मनबड़ पुलिस ऐसे गोली मार दे किसी को? गोली नहीं, गोली भी मारे लोग कह रहे हैं भाई, लेकिन उनको बहुत काफ़ी पिटाई की है, मारपीट। अब क्या बहाना है? जब हम लोग इतनी वक्त का पता पाए तो गए 25-30 आदमी, 25-30 औरत थाने में। मैंने इतना पूछा कि साहब मटरू का जब मृत्यु हो गई तो आप क्यों इस तरीके से उनकी लाश को भेज दिए पोस्टमार्टम के लिए, जबकि गांव वाले आते पंचनामा करते, पंचनामा बनाते। यही तो कानून कहता है, और कहीं ऐसा संविधान में नहीं है कि पुलिस वाले ले जाएं, जबकि कम से कम 3 गाड़ी पुलिस सवेरे लेके अभी पहुंच तक गई। कोई पुलिस वाला सस्पेंड है, बर्खास्त हुआ है? अभी कोई नहीं हुआ है, लेकिन मटरू को तहसील गेट के पूरब, मटरू के पास न गमछा न रस्सी और लैटरिन में न पंखा लगा है न हुक है और न बड़वार टोंटी लगी है। तो किस तरीके से मटरू फांसी लगा लिए? शौचालय में किस तरीके से फांसी? पत्नी कह रहे घर पे मुर्गा बनाने के लिए, बोले मुर्गा लेकर आ रहे हैं। ओहो, तो बात सही है कि उस दिन बड़े गांव का मेला न्याय नहीं हुआ, गलत हुआ है। अन्याय हुआ। हम लोग फिर आपका समाज क्या वहाँ के बजाय यहाँ चक्का जाम पूरा गांव किया, पूरा फोर्स यहाँ आ गया, समझाने बुझाने लगा, डंडा से पिटाई कर दिए कितने लौंडों को, लाठी चार्ज किए, लाठी चार्ज किए, मारे भी और लाठी भी चार्ज किए। हाँ, एक लड़का को पकड़ के बंद किए थे। तो मैंने एसपी से कहा उस लौंडे को जल्दी से मंगवाइए, क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं। और 2 बेंच यहाँ लगाई थे प्रधान की तरफ से। अच्छा बताइए, आपकी लड़ाई अब कैसी रहेगी उनकी? हमारी लड़ाई जारी रही जब तक कि न्याय न सरकार से मिली। और जो पैसा बता रहे हैं वो रमेश सिंह के कोटे का पैसा था, उन्होंने तत्काल भिजवा दिया था। 5 लाख देकर उनका खाना पूर्ति हो गया? ना ही भाई, और सरकार से कहा था दिलवाई। आ जाएंगे, क्या दिलवाएंगे? बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे, बेटिया की शादी कर नौकरी वो दिलवाएंगे? सब मांग किए हैं, सरकारी आवास देंगे? वो मांग सब किया गया है कि इनको। अगर एक व्यक्ति बहराइच वाले कांड में झंडा लहराने पर उसको क्या क्या मिल गया, योगी जी आगे तत्काल, यहाँ पर तो उनकी पुलिस काम गलती कर रही है, इसकी जिम्मेदारी वो कौन मांग हम लोग किए हैं कि बच्ची को एक सर्विस मिले और इनको कम से कम 50 लाख रुपया मिले, उनको कुछ ज़मीन पट्टा मिले, गांव समाज का है, यही सब मांग किए। जांच वाली विषय पे आप लोग नहीं जा रहे हैं? अरे भाई, जांच वाली विषय पे तो तमाम किसान यूनियन के भी मामला हर जगह पहुंच चुका है। मानव अधिकार वाले के दिया गया है, एसपी को दिया गया है, ऑनलाइन द्वारा डीएम को दिया गया है, मुख्यमंत्री को दिया गया है, और हाँ 5-6 जगह गया है। 24 घंटे के भीतर बहराइच कांड को जो मिश्रा मरा था उसको योगी जी ने लखनऊ बुला लिया। अब तक किसी को बुलाया अपने यहाँ पर? नहीं, किसी को नहीं बुलाए। और सोचिए, आप समझ रहे बात? कुछ वहाँ तक सूचना नहीं पहुँचा, समझा थे, नहीं पहुँचा। समझ रहे हैं। जोगी की यहाँ भी किए हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं। बुलाए परिवार को मिलने आए योगी जी? नहीं। काहे नहीं आए? अब कैसे हम लोग बताई कि नहीं आए हैं? ठीक है, यही होता है जो देर हो रही, इतनी लेट हुआ अब तक। क्या सत्ता देखा जाए, जो धार्मिक मुद्दों पे जहाँ उन्माद वाली बात है, तहाँ भाजपा जमकर उस सामने उतर जाती। जहाँ उनकी पुलिस गलती करती है, इनकाउंटर करती है, मंगेश यादव के साथ में गलत हुआ, यहाँ मटरू निषाद के साथ गलत हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और साथ में जो है लाश देखने नहीं दिए और लाश लाए नहीं घर। इतनी बात हमको जानने को मिला। इसी बात को लेकर हम भारतीय किसान मजदूर संघीय यूनियन के लोगों ने हमने एक प्रार्थना पत्र कल आवाज में दिया, कल डीएम को दिया, आज डीएम को दिया, एसपी को दिया, सबको देख के दिया
हम लोग अनिश्चित कायम धरना प्रदर्शन पुलिस ले जाए बढ़ौना में क्यों गाँव वाले ना फूके लाश लावे लावे ना अरे बाप रे, कहाँ रुका रहा अब कहाँ बोलो। गन्हाई जाई के गन्हाई कहाँ से बर्फ लग रहा है। बर्फ ला रहे घर घरे आई जात बर्फ घरों ना हमके 5 लोगन ले जाई है फूक है हम कान्हे पे ले जाई हम ले जावे एक दूसरा हम कफना दे गांव भर देते हैं देहे रहे सबके सब लोग हाथ पर लकड़ी उकड़ी देते हैं अपन जिस। हाँ देते कुल दे हम कह राम के अपने देवे हम 2000 रुपये लेके दे छोड़ावे कई घाटी गोड़ो मोड़ो प्रधान से गिर रचिया ना लावे जब देखे तो हमारे पगला आई गए हमारे थाने में आई गए थाना कितना उम्र रही उनका? काय के कितना रहा 55-60? हाँ उतना रहा कमाते ठीक आ ले रहे वकील के। तो पुलिस का कहा था? कुछ ना कहते पुलिस बोलबे ना करें गाँव वाले अपने कस्मे कैले प्रधानों कैले अपने गाँव प्रधान है उन्होंने डरवाए थे। हाँ डरवाए थे प्रधानों डरवाए थे हमारे प्रधान के काय हम उनका झूठे कर अपना फूके लाई जाए के बोला खाली डगर लेन प्रधान के अपने कह लेन कस्मे कह लेन का करी प्रधान के हम दोष न दे भैया ठीक ठीक, प्रधान का करी प्रधान का दोष न दे भैया हो प्रधान अपने बस में कह लेन सबके। क्राइम ब्रांच को सबको सौंपने की बात चल रही है क्या? क्राइम ब्रांच से कुछ नहीं होना है, सीबीआई जांच ही से सब कुछ हो गया। तब तक हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, जौनपुर।